बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में बात की थी रिलेटिव एटॉमिक मास पर, तो आज जो है हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास पर कि एवरेज एटॉमिक मास हो क्या चीज़ है। उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये पॉइंट जो है वहाँ पर लिखा था स्टार्टिंग में कि एवरेज एटॉमिक मास। तो अब हम एवरेज एटॉमिक मास को समझते हैं कि ये एवरेज एटॉमिक मास हो क्या चीज़ है। एक्चुअली एवरेज एटॉमिक मास जो है ये हम फिर आइसोटोप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये किस चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? आइसोटोप्स के लिए, ठीक है। तो एलिमेंट्स होता है, लेट सपोज ए, इस ए एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं, ये आइसोटोप्स हम फिर मास स्पेक्ट्रोमीटर में हम फाइंड करते हैं। स्पेक्ट्रम आता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम में इस तरह फिर पीक्स आते हैं। उन पीक से फिर हम ये कहते हैं कि इस एटम के इतने आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तो आइसोटोप्स, आइसो मीन सेम, टोप्स मीन प्लेस, ठीक है। तो फिर आइसोटोप्स का ये मतलब है कि यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या होता है? सेम होता है, एक डिफरेंट होता है, ठीक है। आइसोटोप्स मीन atoms of an element having same atomic number but different mass number. Atoms of the same element having same atomic number but different mass number is called isotopes. तो isotopes के साथ हमारा काम नहीं है, हमारा काम जो है वो एवरेज एटॉमिक मास के साथ है कि एवरेज एटॉमिक मास क्या चीज है। तो एवरेज एटॉमिक मास एक्चुअली हम आइसोटोप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास ये एक्चुअली हमारे पास एक वेटेड एवरेज होता मास होता है। एवरेज हम किस चीज का लेते हैं? हम कहते हैं ना कि लेट सपोज ये 10 स्टूडेंट्स है, ये 10 स्टूडेंट्स है। 10 स्टूडेंट्स में एक ने 5 मार्क्स लिए हैं 10 में, एक स्टूडेंट है उसने 3 मार्क्स लिए हैं, एक स्टूडेंट है उसने 4 मार्क्स लिए हैं, एक स्टूडेंट है उसने 5 मार्क्स लिए हैं, एक स्टूडेंट है उसने 6 मार्क्स लिए हैं। तो इस तरह हम एवरेज जो है जब हम फाइंड करेंगे कि लेट सपोज इसमें कितने स्टूडेंट्स है जिसने इतना स्कोर किया है, या कितने स्टूडेंट है जिसका नॉर्मल रेंज जो है ये है मार्क्स का, तो फिर हम इसको एवरेज कहते हैं, एवरेज चीज। तो यहाँ पर ये जो एवरेज एटॉमिक मास है ये हमारे पास वेटेड एटॉमिक मास होता है आइसोटोप्स का। किस चीज का? आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरह आप डिफाइन भी इस तरह कर सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास इज द वेटेड एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ। यहाँ पर पॉइंट ये है कि आप एवरेज एटॉमिक मास किस तरह फाइंड करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ किस तरह फाइंड करें। लेट सपोज आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो है 35.5। ये क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास किस तरह आया है, तो इसको अब हम समझेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास, ये मैं शॉर्टकट लिखता हूँ कि ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास, आप एवरेज एटॉमिक मास किस तरह फाइंड करेंगे? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स एबंडेंस। इस फर्स्ट आइसोटोप का एबंडेंस कितना नेचर में मौजूद है ये आप लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 100 प्लस सेकेंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100, इस तरह जाओ, ठीक है। प्लस सेकंड आइसोटोप, थर्ड आइसोटोप, फोर्थ आइसोटोप, फिफ्थ, जितने भी आइसोटोप्स होंगे उसको इस तरह लिखो। अब हमारा काम जो है वो किस चीज के साथ है? क्लोरीन के साथ है। क्लोरीन का हम ये फाइंड करते हैं कि आया ये किस तरह आया है, ठीक है। अब जो है आप क्लोरीन के हमारे पास 2 आइसोटोप्स हैं, 1 2। एक आइसोटोप से क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। अच्छा, अब देखिए क्लोरीन 35 का हमारे पास जो परसेंटेज है वो 75% है,
और ये क्लोरीन 37 का जो है वो 25% मौजूद है। नेचर में ये इतना मौजूद है और ये 25% मौजूद है। अब एवरेज एटॉमिक मास जो है ये अब हम फाइंड करेंगे क्लोरीन का, कि हमारे पास क्लोरीन का 35.5 एवरेज एटॉमिक मास किस तरह है। तो आप लोग देखिए, फर्स्ट आइसोटोप क्या है 35 मल्टीप्लाइड बाय क्या है, इट्स अबंडेंस क्या है 75 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, प्लस सेकंड आइसोटोप क्या है, सेकंड 37 मल्टीप्लाइड बाय 37 मल्टीप्लाइड बाय अबंडेंस क्या है 25 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब आप लोगों ने ये फार्मूला जो है ये यूज करना है, ठीक है। जिस भी एलिमेंट है इसके आइसोटोप से आप उसका एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना चाहते हैं तो वो आप इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100, सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100, प्लस थर्ड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100, जाओ इस तरह, ठीक है। तो अब देखो, अब आप लोग ये डिवाइड करेंगे, ये जब भी हम डिवाइड करेंगे इससे आता है 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 35 AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट 37। इसको फिर आप लोगों ने क्या करना है, डिवाइड करना है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इससे आता है 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 37, तो इससे आता है 0.75 से 0.75 35 AMU, इससे आता है 26.25 प्लस इससे आता है 9.25, इससे आता है 35.5 AMU, 35.5 AMU। तो ये हमारे पास क्या है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो पेज नंबर 20, इस पे एक क्विज है या एक छोटा सा न्यूमेरिकल है या क्वेश्चन है, वो आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। कहते हैं कि लेट सपोज, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक एलिमेंट है, उसको हम नाम देंगे गैलियम। गैलियम के आइसोटोप उसने लिखे हैं 60.108%, एक आइसोटोप है, इसका अबंडेंस इतना है और ये 69 है, गैलियम 69। दूसरा क्या है, दूसरा है 39.892%, ये है गैलियम 71। इसका मास कितना है, इसका मास है 70.9247 और इसका मास है 68.9256। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आप लोग इस तरह कर ले कि हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास ऑफ गैलियम जो है वो फाइंड कर ले, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ गैलियम फाइंड कर ले। तो इस क्वेश्चन में अब क्या है, अब आप लोग देखिए, परसेंटेज आपके लिए गिवन है, ठीक है, अबंडेंस गिवन है, फर्स्ट आइसोटोप ये है तो फर्स्ट की जगह ये लिखो गैलियम 69, ठीक है, प्लस सेकंड आइसोटोप क्या है गैलियम 71, इसका अबंडेंस क्या है इतना है, फिर इसको डिवाइड कर लो और फिर ऐड कर लो, तो आपके पास गैलियम का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो आ जाएगा। तो ये था एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो ये था एवरेज एटॉमिक मास, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।